दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पर नाखुशी जताते हुए गुरुवार को टिप्पणी की कि दिल्ली जल्द ही देश की कोरोना राजधानी बन सकती है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार महामारी के मामले में पूरी तरह से गलत रास्ते पर चली गई है। पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य को हल्के में ले रही है और इस मामले को अलग से देखा जाएगा। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सबसे अधिक जांच करने सहित कई दावे किए हैं, लेकिन कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पीठ ने यह भी कहा कि शहर जल्द ही देश की कोरोना राजधानी बन सकता है। इसके लिए तेजी से बढ़ते मामले जिम्मेदार हैं। इस मामले को गंभीरता से लेंगे। अदालत ने यह टिप्पणी उत्तरी दिल्ली नगर निगम के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों, शिक्षकों, सेवानिवृत्त इंजीनियरों और अन्य कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान नहीं करने को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की। छठ और दिवाली से पहले बड़ी संख्या में लोग देश के कोने कोने से अपने शहर को लौटते हैं। खासकर बिहार जाने वालों की संख्या काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण हर साल रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाती है। वर्तमान में सारी ट्रेनें स्पेशल ही हैं। ऐसे में दिवाली से पहले 6 नवंबर को रेलवे ने एक दिन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं और बिहार के रहने वाले हैं, उनके लिए दिवाली से पहले रेलवे ने एक दिन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 6 नवंबर को दिल्ली से रवाना होगी और 7 नवंबर को दरभंगा पहुंचेगी। यह ट्रेन सिर्फ एक दिन चलेगी। इस ट्रेन का नाम नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस स्पेशल है। गाड़ी संख्या 04456 नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से 6 नवंबर को शाम 8:30 बजे खुलेगी और अगले दिन यानी 7 नवंबर को शाम को 6:15 पर पहुंचेगी। यह ट्रेन बीच सफर में मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, गोंडा, गोरखपुर, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा पहुंचेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण, बेरोजगारी, महंगाई और विकास जैसे मुद्दों पर विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने महंगाई डायन और भौजाई का मुद्दा उछाला और बिहार सरकार से सवाल पूछा। आप देखिएगा महंगाई, प्याज का दाम क्या हो गया, शतक सेंचुरी मार दिया। आलू का दाम हाफ सेंचुरी मार दिया है। ये बीजेपी वाला लोग जो है माला पहन करके प्याज का गाना गाता था, महंगाई डाइन खाई जाते हैं। अब जब 100 रुपए किलो प्याज हो गया तो इनको महंगाई डाइन नहीं नजर आ रही है, भौजाई नजर आ रही है। तो हम आप लोगों से इतना जरूर कहेंगे कि हमने सबको साथ लेकर के चलने का संकल्प लिया है। कोई भाई मेरा पीछे ना छूटे, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक मौका मिलेगा। तो हमने संकल्प लिया है कि मुख्यमंत्री रहते पहला कदम जो मेरा चलेगा 10 लाख नौजवानों को। बिहार में अंतिम चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है। 10 नवंबर को रिजल्ट आना है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर सवाल उठा दिया है। राहुल गांधी के इस बयान पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन को चुनाव में करारी हार दिखने लगी है। उनके स्टेटमेंट पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बट जब कांग्रेस या महागठबंधन के लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं तो ये शुभ संकेत होता है। इसका मतलब उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, मतलब उनको अब एहसास हो गया, क्योंकि ये सवाल वो पंजाब में नहीं उठाते। ये सवाल वो लोग हरियाणा, झारखंड या जहाँ पर भी चुनाव हुए थे हाल फिलहाल के दिनों में इनकी सरकारें बनी, एक बार भी इन्होंने वहाँ पर ये सवाल नहीं उठाया। इसके ऊपर कोई वहाँ की विधानसभा में कभी कोई इन्होंने चर्चा नहीं करवाई। बट हाँ, आज जब वो सवाल उठा रहे हैं तो ये एक शुभ संकेत है
भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के लिए कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के लोगों ने अपनी हार स्वीकार कर ली, इसीलिए अब उसके बहाने ढूंढने के लिए ईवीएम पर ये अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं। बीजेपी के जो प्लास्टिक के गधे वाले हनुमान हैं, कैसे देखते हैं इस कमेंट को, क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं कि आप देखिए, मैं भाजपा के किसी भी नेता से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि इस बात को मैं मानता हूं कि भले आवाज़ उनकी हो पर यह विचार पूरी तरीके से जनता दल यूनाइटेड, खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विचार हैं, उन्हीं के शब्द हैं, जिनको आवाज़ भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। 10 तारीख को अपने आप ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि कौन असली हनुमान है, कौन क्या है क्या नहीं। अंतोगत्वा यही हनुमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार में 10 नवंबर को बनवा कर देगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को 2 दिवसीय यात्रा के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे। यहां उन्होंने ममता सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार द्वारा केंद्र सरकार की 80 से ज्यादा योजनाओं से लोगों को वंचित रखा गया है। एक और तो ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। जिस प्रकार से दारुण गरीबी के अंदर फंसे हुए बंगाल में मोदी सरकार ने भेजी हुई सारी सुविधाएं, मदद और बंगाल के लोगों को अपना जीवन धोरण सुधारने के लिए जिस प्रकार का आश्वासन भारत सरकार ने दिया है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। मैं इसी क्षेत्र की बात कर लूं, आदिवासी बहुल एक क्षेत्र के अंदर न आदिवासियों के लिए जो घर के पैसे भेजे हैं वो आदिवासियों तक पहुंचे हैं, ना किसानों को 6,000 रुपया मिलना चाहिए हर साल वो मिल रहा है, ना हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का सुविधा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है।